हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई ताकि वो रिकमेंड कर सके कि व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जिसमें फर्स्ट जो कमेटी है वो नरसिम्हा कमेटी 1991 है। तो नरसिम्हा कमेटी 1991 में बनाई गई। इट वाज द फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी वाज सेट अप बाय मनमोहन सिंह ऑन 14 अगस्त 1991। ये 9 मेंबर की कमेटी थी अंडर द नरसिम्हा कमेटी, फाउंडर ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। ये जो आप देख रहे हैं, ही वाज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मिस्टर एम नरसिम्हा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1991 नवंबर में सबमिट किया और पार्लियामेंट ने इसको पास 17 दिसंबर 1991 17 दिसंबर 1991 को पास किया। अब रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इसने रिकमेंडेशन किस किस बेसिस पे किया था, कौन किस पॉइंट पे किया था रिकमेंडेशन। तो इसका रिकमेंडेशन सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म से लेकर था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक से रिलेटेड था, फंक्शंस ऑफ बैंक से रिलेटेड था एंड प्रोसीजर ऑफ बैंक से रिलेटेड था। तो इस रिकमेंडेशन के बेसिस में जो गवर्नमेंट ने काम किए हम उसको पढ़ेंगे और इसके पर्पस भी देखेंगे। तो फर्स्ट पर्पस था कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है कॉमर्शियल बैंक की उसको रिस्टोर किया जाए और उनको इफ़िशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाया जाए 1991 में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उस प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना था कॉमर्शियल बैंक को, उनको प्रॉफिटेबल बनाना था, इफ़िशिएंट बनाना था। दैट वाज द कोर पर्पस ऑफ दिस कमेटी। सो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को मिली इन बेसिस पॉइंट पर। गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि एसएलआर और सीआरआर हायर होने के कारण बैंकों का प्रॉफिट कम होता है, तो इसको कम किया जाए। तो गवर्नमेंट ने एसएलआर और सीआरआर जो हमारा स्टेडी टू लिक्विडिटी रेशियो रहता है और सीआरआर कैपिटल रिज़र्व रेशियो रहता है, कैश रिज़र्व रेशियो रहता है, उसको लोअर डाउन कर दिया दोनों को। तो एसएलआर और सीआरआर जब कम होगा तो बैंक के पास में डिपॉजिट ज़्यादा रहेगा, रिजर्व्स ज़्यादा रहेंगे, मींस फंड ज़्यादा रहेगा। तो फंड ज़्यादा रहेगा तो बैंक क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकता है। सो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिला। Next point was prudential norms introduced by RBI to increase professionalism in the commercial bank. अब प्रोफेशनल और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के क्या लेना देना है, तो हम एग्जाम्पल से समझें कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स से यहाँ पर क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स का क्लासिफिकेशन हो। गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक ने जो लोन दे के रखे हैं तो उनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है और अदर असेट्स का क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। कैसे, जिसका मतलब है कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जल्दी से मिल जाएंगे, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिस्क होती है, पैसे मिल भी सकते हैं नहीं भी मिलेंगे, टाइम टेकिंग होगा रिटर्न। और कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनमें पैसे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो डेट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। देन प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, बैंक की इनकम कितनी है इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बैंकों को। देन प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स, तो प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट्स, अगर कुछ एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है और कुछ लोन्स जो हैं अगर वापस नहीं आता पैसा तो बैंक को अपने पास में कुछ पैसा जमा करके रखना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, ताकि वो इन बैड डेट्स के निपट सके। थर्ड पॉइंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन कर किया जाए और कम भी किया जाए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिंपली होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू हेज द रिस्क ऑफ असेट्स, दैट इज़ द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि जितना भी बैंक ने लोन दे के रखा है उनके बचाव करने के लिए, अगर इन केस अगर वो लोन नहीं आते हैं टाइम पे, तो कुछ ना कुछ तो बैंक के पास में होना चाहिए पैसा, ताकि वो लोगों को वापस दे सके
सो डेट इज़ कैपिटल, डेट इज़ अ मिनिमम कैपिटल। एडिक्वेट रेशियो होना चाहिए कैपिटल का डिफेंस में, बैंक के पास में, कि अगर पैसे नहीं आते हैं, लोन जो उसने दे के रखे हैं तो वहाँ से अगर पैसे नहीं आए तो बैंक बच सके, दिवालिया ना हो पाए। इसे बोलेंगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट। ऐसे जो असेट्स हैं जहाँ पे रिस्क है, तो असेट्स क्या होते हैं बैंक के? लोन्स होते हैं सबसे बड़ा असेट्स, क्योंकि बैंक पैसे कहाँ से कमाता है? जहाँ वो लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना और उसको एक एडिक्वेट लेवल पे मेंटेन करना था। इन प्रेजेंट आरबीआई अभी 9% है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कमर्शियल बैंक के लिए, और 12% है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। नेक्स्ट रिफॉर्म जो हुआ वो हुआ डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सिंपली लोन पर इंटरेस्ट कितना होगा कितना नहीं होगा, पहले आरबीआई डिसाइड करता था, और स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट की और आरबीआई की, मेनली आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना रहता था। बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए, उसमें डी लिंकिंग हुआ गवर्नमेंट और आरबीआई का, सेंट्रल अथॉरिटीज़ का प्राइवेट एंटिटीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहना चाहिए। इसलिए इंटरेस्ट रेट को भी मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। तो अब जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वो कौन डिसाइड करने वाला है? बैंक खुद डिसाइड करेंगे। सिंपल है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो। ये हमारा पहला पार्ट है बैंकिंग रिफॉर्म्स का। अभी इसमें 2 पार्ट और आएंगे। नरसिम्हा कमेटी एक सेकंड पार्ट एक बार फिर से बनाई गई थी 1998 में, और एक 2014 में पीजे नायक कमेटी बनाई गई है बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप अच्छी लगी वो वीडियो। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।